अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। तबाह हाल गजा में पैदा होने वाली बच्ची का नाम सिंगापुर क्यों रखा गया? इसराइल की 2 साला बर्बरियत से तबाह हाल गजा में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उसके वालिदैन ने सिंगापुर रखा। गजा जो गाज़ब सेहूनी रियासत इसराइल की जानिब से 2 साल के अंदर टनों बरूद बरसाए जाने के बाद खंडर बन चुका है। हर घर में जुल्म और मजलूमियत की एक नई दास्तान रकम हुई है। इसी तबाह हाल गजा में गुज़श्ता हफ्ता एक फलस्तीनी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम उसके वालिदैन ने एक एशियाई मुल्क के नाम पर सिंगापुर रख दिया। ये नाम रखे जाने के पीछे कहानी है हमदर्दी के जवाब में इजहार तशक्कुर की। फलस्तीनी वालिदैन ने अपने मोहसिनों को बच्ची का नाम उनके मुल्क के नाम पर रखकर एक नए अंदाज में शुक्रिया अदा करने की नादर मसाल कायम कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जब जंग के दौरान इसराइल ने गजा की तरफ आने वाले इमदाद को रोककर फलस्तीनी मुसलमानों को बारूद के साथ भूख से तड़पा तड़पा कर मार रहा था, ऐसे ही मुश्किल दौर में सिंगापुर की एक गैर सरकारी तंजीम जंग के दौरान मदद फराहम करने वाली सिंगापुर लव एड सिंगापुर ने हामला खातून तक खुराक पहुंचाकर बच्चे और मां की जान का तहफ्फुज किया। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी शहरी हमदान हद्दाद ने 2 साल तक इस तंजीम के लिए बतौर बावर्ची खिदमात को भी अंजाम दिया। इस तंजीम की रुकन गिलबर्ट गो ने मुकामी अफराद के साथ हमदान की हामला अहलियत गजा का भी मुकम्मल ख्याल रखा था। तंजीम ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बच्ची की पैदाइश का सर्टिफिकेट और वालिदैन की जज्बाती कहानी को भी पोस्ट किया। समाजी तंजीम के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी फलस्तीनी बच्ची को सिंगापुर नाम दिया गया हो। इन्होंने नौमौलूद बच्ची के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हुए कहा कि सिंगापुर अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के साथ परवान चढ़े। उम्मीद है कि यह बच्ची एक दिन सिंगापुर का दौरा भी करेगी। हम इसे खुले दिल से खुश आमदेद भी कहेंगे। तो नाज़रीन, ये कहानी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखाई दे रही है। दुनिया भर के सारिफीन बच्ची के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और दुआओं के साथ वालिदैन के इजहार तशक्कुर के मुनफरिद अंदाज को भी सराह रहे हैं। तो नाज़रीन, आप इस बच्ची के बारे में क्या राय रखते हैं? दुआओं में इस बेटी को जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।